जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट पे आए हैं और एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया और ब्रिटेन के संबंध जो पिछले कुछ महीनों से आप जानते हो जब वैक्सीन के टाइम से ही थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा था। अब बोरिस जॉनसन आने के बाद लग रहा है कि ये संबंध को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और पॉजिटिवली वो बात कर रहे हैं। और इस संबंध में और ये विजिट में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिफेंस को लेकर भी है, क्योंकि बोरिस जॉनसन इंडिया विजिट आने से पहले ही वो स्टेटमेंट दे दिए थे। ब्रिटेन कोशिश करेगा भारत रशिया के साथ जो डिफेंस रिलेशन है उसको कैसे कम करे, और ब्रिटेन वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ताकि अगर कोई हथियार भारत रशिया से ले रहा है ताकि वो रशिया से ना लेकर कुछ बेटर हथियार वो ब्रिटेन से ले पाए। हालांकि आप सब जानते हो आजादी के बाद हमारा डिफेंस रिलेशन रशिया से ज्यादा रहा है, और अब खबर ये है कि अब ब्रिटेन बिल्कुल राजी है भारत को देश के अंदर खुद फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, साथ में ये न्यूज भी आ रहा है ब्रिटेन भारत को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर जो ब्रिटेन कोशिश कर रहा है या फिर ब्रिटेन जो बना रहा है उस प्रोग्राम में भारत को शामिल करने का ऑफर देगा। तो बड़ा सवाल ये है कि आप भारत वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। देखिए, आप सब जानते हो अब हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वो सफिशिएंट नहीं है चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए। और आज भी एक गुड न्यूज ये निकल कर आया है, अब भारत 114 फॉरेन फाइटर जेट खरीदने को लेकर प्रोसेस और तेजी करने वाला है, और वो प्रोजेक्ट तकरीबन या फिर वो डील तकरीबन 20-25 बिलियन डॉलर का होने वाला है। हालांकि जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा चांस राफेल का तो है, लेकिन कोई और फाइटर जेट भी हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर कल बात करेंगे। और भारत ने यह भी कहा है कि जो भी फाइटर जेट का डील होगा वो इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। अगर ब्रिटेन ने अब ऑफर दिया है कि भारत को वो खुद देश के अंदर फाइटर जेट बनाने में मदद करेगा। आप सब जानते हो अब अगर हमें कोई चीज ज्यादा जरूरत है या फिर कोई चीज फाइटर जेट में से कोई अगर कोई कंपोनेंट को बनाने में ज्यादा मुश्किल हम फेस कर रहे हैं वो है फाइटर जेट का इंजन। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन को देखोगे तो उनका तकरीबन आप मानकर चलो 80-90 साल का एक्सपीरियंस है जेट इंजन बनाने को लेकर, लेकिन भारत का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं और हमें हमेशा फंडिंग उतना ज्यादा मिला नहीं जिस हिसाब से शुरू में अमेरिका और ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने उनके जो कंपनी है या फिर साइंटिस्टों को दिया था। इस हिसाब से वो उस टेक्नोलॉजी में मैच्योर हो रहे हैं और वो 4th 5th 6th जनरेशन तक भी पहुंच गए हैं। और 10-15 साल की बात है 6th जनरेशन प्लेन मतलब पूरी दुनिया में या फिर इन देशों के पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो, अब भी हम 4th जनरेशन इंजन ठीक तरीके से नहीं बना पाए हैं और जेट अब कोशिश कर रहे हैं और कुछ साल के बाद हमें मिलना शुरू होगा तेजस मार्क 1-2 के रूप में या फिर टीबीडीएफ के रूप में 4.5 जनरेशन प्लेन या फिर एएमसी के रूप में 5.5, या आगे जाकर हम उसे प्लानिंग की है कि 6th जनरेशन भी बना पाए, लेकिन वो 2040 तक हो जाएगा। अब ब्रिटेन ने ये तो ऐलान कर दिया है कि वो भारत की मदद करेगा, लेकिन बड़ी बात यह है ब्रिटेन और फ्रांस दोनों हमारे पास ऑप्शन है इंजन को लेकर, रॉल्स रॉयस और सैफ्रॉन। बड़ी बात है कि ज्यादा कौन टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेगा। पिछली बार जब फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर भारत विजिट पे आए थे, एक तरीके से राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया था फ्रांस राजी हो गया है भारत को इंजन बनाने को लेकर मदद करने के लिए। तो भारत अब प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आप देखोगे इंजन टेक्नोलॉजी किसके पास ज्यादा मैच्योर है, मतलब किसके पास ज्यादा बेहतरीन है, तो वो ब्रिटेन के पास है। क्योंकि ब्रिटेन के जो अमेरिका जो F-35 इंजन 35B में जो इंजन इस्तेमाल करता था जो वर्टिकल लैंडिंग करते थे, उसमें भी बनाने को लेकर रॉल्स रॉयस कुछ हद तक मदद किया था प्राट एंड व्हिटनी को। और जो यूरोफाइटर टाइफून है उसमें भी जो इंजन लगा है वो रॉल्स रॉयस का इंजन लगा है। इसी वजह से फ्रांस की सैफ्रॉन से ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस एक कदम आगे है। लेकिन ब्रिटेन का आप सब जानते हो उनका माइंडसेट अभी भी वही आज से 100-200-300 साल वाला माइंडसेट है। वो अभी भी उतना ज्यादा फ्रेंडली इंडिया के साथ है नहीं। अब तो वो मदद करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जब डील हो जाएगा उनको पैसा मिल जाएगा कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना कर दे, वो भी एक बड़ी बात है। वो इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, फिर आऊंगा। अब बड़ा बात है कि ब्रिटेन क्यों चाहता है भारत को वो 6th जनरेशन वो जो फाइटर प्लेन बना रहे हैं उनमें वो प्रोजेक्ट में शामिल करें। देखिए, अब साइमल्टेनियसली 3 6th जनरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है फाइटर जेट बनाने को लेकर। एक अमेरिका का चल रहा है खुद अमेरिका बना रहा है, उसमें कोई और देश शामिल नहीं हुए हैं। दूसरा चल रहा है यूरोप में जिसको चला रहे हैं फ्रांस, जर्मनी और एक देश का नाम मैं भूल गया, सॉरी। और तीसरा चल रहा है ब्रिटेन और इटली और स्वीडन, वो 3 देश मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिटेन नहीं चाहता है कि वो पीछे रहे इस जेट की रेस में, और ब्रिटेन चाहता है कि 2030-32 तक उसका जो 6th जनरेशन प्लेन है वो आ जाए।
और उसके बाद ना सिर्फ उसका पावर बढ़ेगा बल्कि वो उसे अगर चाहेगा तो एक्सपोर्ट करके या फिर उसका और एक कमतर वेरिएंट बनाकर एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमाएगा। और ब्रिटेन का ऐलान है कि तकरीबन 20-25 बिलियन यूरो, अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाएगा, वो इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले 5-10 साल में, और 20,000 नौकरी वो ब्रिटेन में पैदा करेंगे इस प्रोजेक्ट में। लेकिन आप समझ सकते हो कितना पैसा वो डाल रहे हैं, और ये तो इतना पैसा डालकर वो जेट को बनाएंगे, उसके बाद जेट बनने के बाद मेंटेनेंस बाकी खर्चा वो तो अलग है। तो इसी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी के ऊपर बर्डन तो पड़ने वाला है, जैसे F-35 को लेकर, F-22 को लेकर अमेरिका की एयरफोर्स की बजट पर पड़ रहा है या फिर उनकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। इसी वजह से वो अभी से ये चाह रहे हैं कि थोड़ा उनको कटअप करे या फिर अर्ली रिटायरमेंट कर दे कुछ जेट का। तो इसी वजह से ब्रिटेन चाहता है कि बाकी और जितने देश इस रेस में शामिल होंगे तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली बर्डन ब्रिटेन के ऊपर कम होगा। जैसे मैंने कहा, अमेरिका के साथ तो वो नहीं जा सकते हैं, उनका तो खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी यूरोप में दूसरे कंट्री जो है, बड़े बड़े कंट्री, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, उनका और एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ब्रिटेन को भारत की मदद चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ तो वो नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटेन का चाइना के साथ इंजन को लेकर 1970-80 में बहुत अच्छा उनका चल रहा था। तियानमेन स्क्वायर घटना होने के बाद ब्रिटेन की जो रोल्स रॉयस थी, सारा डील चाइना के साथ खत्म कर दिया। लेकिन अगर नहीं करते तो अब चाइना की इंजन टेक्नोलॉजी और ज्यादा मैच्योर कब का हो चुका होता। रसिया के साथ तो वो नहीं जा सकते थे। हालांकि रसिया को भी शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की जो रोल्स रॉयस से इंजन बनाने को लेकर काफी टाइम तक मदद भी किए थे। तो बचा कुचा है बड़ा देश इंडिया, जो अफोर्ड भी कर सकता है और जरूरत भी है। इसी वजह से ब्रिटेन काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि भारत को वो शामिल करे। लेकिन क्या भारत शामिल होगा? अब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की सोच को देखोगे तो बिल्कुल हम तैयार नहीं है। हाँ, अगर 6th जनरेशन प्लेन 10-15 साल में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है या फिर हमारा जो सिस्टम है, ऐसा होना नामुमकिन है। 2-3 कारण है, मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में बात कर रहा था ट्रस्ट इशू, जिसको मैं पॉज कर दिया था जो पॉइंट को, वो एक तो बड़ा रीजन होगा ही। अगर वो पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, बाकी आप देख कर चलो, जो जेट हमें 10-15 साल पहले बना देना चाहिए था, अब हम उसको बना रहे हैं। जैसे तेजस अब बना, Mark 1A के बाद Mark 2 आएगा, उसके बाद 4.5 जनरेशन का TDF इंडियन नेवी के लिए बनेगा, फिर एम्स के लिए भी जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली 3-4 फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर इंडिया अभी आगे जाएगा। इसके साथ 20-25 बिलियन डॉलर का जेट हम दूसरे देशों से खरीदेंगे, वो भी इंडिया में बनेगा कुछ मेक इन इंडिया के थ्रू। तो इतना सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना सारा बजट। अब तकरीबन आप पकड़ कर चलो कि 10-15 साल में अगर इंडिया ये सारे प्रोजेक्ट को ठीक टाइम पे करता है तो 30-40 बिलियन डॉलर या फिर 50 बिलियन डॉलर का खर्चा तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर आने वाले 15 साल में होने वाला है। तो इतना पैसा खर्चा करने के बाद क्या इंडियन एयरफोर्स के पास या फिर इंडियन गवर्नमेंट तैयार है और 10-15 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में आप डालो, फिर उसको खरीदने के लिए जाओ, तो फिर वो और कितना कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस वगैरह, वो तो अलग है। क्या इंडियन गवर्नमेंट तैयार है? मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट तैयार है। अब शायद हमारी ये भी एक सोच हो सकता है, अगर हम जितना सोचे हैं कि तेजस Mark 1A के बाद Mark 2, MCA, TDF, वो अगर ये जेट को हम ठीक तरीके से बना देते हैं तो शायद हम 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना देंगे। लेकिन ये थिंकिंग में कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिनके ऊपर हमें मास्टर करने की जरूरत है या फिर उसको हम और एडवांस करने की जरूरत है। क्योंकि 6th जनरेशन प्लेन आप समझ कर चलो, जो अभी एग्जिस्टिंग F-22 है, जो प्योर 5 जनरेशन प्लेन है, उससे भी एक कदम आगे का टेक्नोलॉजी होगा। मतलब जब मैं ब्रिटेन की 6th जनरेशन प्लेन की अब थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो उनका ऐसा थिंकिंग है कि पायलट की ब्रेन के हिसाब से वो कुछ हद तक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि वो पायलट क्या सोच रहा है उस हिसाब से वो प्लेन ऑपरेट कर पाए। हालांकि ऐसा होने में 20-25 साल वो टेक्नोलॉजी में लगेगा, लेकिन उनका थिंकिंग ऐसा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है अब भारत शायद 6th जनरेशन प्लेन की जो प्रोजेक्ट ब्रिटेन ऑफर कर रहा है या फिर फ्रांस वगैरह वो भी जो यूरोप में बन रहा है उसमें जाएगा। अब हमें खुद अपने देश के अंदर जो प्लानिंग है कि हम जो MCA और तेजस Mark 2 TDF वो जेट को बनाने के लिए ज्यादा सोचे। अगर आप देखोगे पाकिस्तान के पास तो वो पावर है नहीं, वो आने वाले 15-20 साल में 6th जनरेशन फाइटर जेट बना ले या फिर कहीं से उसे मिल जाए। चीन कोशिश कर सकता है, लेकिन चीन के साथ पास भी बहुत सारा चुनौती है। तो हमारे पास टाइम विंडो तो है, और अब अगर हम जब तक हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर देते हैं तो अगर हम 6th जनरेशन प्लेन की तरफ जाते हैं, ये एक तो फंडिंग का इशू होगा, दूसरा इतने सारे प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाएंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप मेरी बात पर सहमत हो या फिर आपका कोई अलग राय है। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।